चलिए स्टार्ट करिए प्रभु जी। हो गया। ओके, व्हाइट सही है आपका? चलिए बना देते ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके, हरे कृष्णा। हैं। आज का अध्याय 10 श्लोक नंबर 31 आज का, ठीक है प्रभु? तो थोड़ा सा आप लोग दोहराइए। पवनः पवता अस्मि, पवनः पवता अस्मि, रामः शास्त्रभीतामहम्, रामः शास्त्रभीतामहम्, झासारां मकरश्चास्मि, झासारां मकरश्चास्मि, अस्त्रोत अस्मि जाह्वी, अस्त्रोत अस्मि जाह्वी। हरे कृष्णा। पवनः वायु, पवताम पवित्र करने वालों में, अस्मि हूँ, रामः राम, शस्त्रभीताम शस्त्रधारियों में, अहम मैं, झासाराम मछलियों में, मकर मगर, च भी, अस्मि हूँ, स्रोतसाम प्रवहमान नदियों में, अस्मि हूँ, जाह्वी गंगा नदी। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो देख रहे हो सब मैं ही हूँ, इसमें कोई दूसरा नहीं है। ठीक है बाबू? तो इसमें कह रहे हैं कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, सभी समस्त पवित्र करने वालों में वायु, ठीक है ना? शस्त्रधारियों में, जो शस्त्रधारी जितना भी है उसमें कौन मैं राम हूँ। शस्त्रधारियों में मैं राम, और मछलियों में मगर हूँ, और नदियों में गंगा हूँ। ठीक है प्रभु? तत्पर शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद। कह रहे हैं कि समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्यों के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि वीडियो बनता जाता है, समस्त पवित्र करने वालों में वायु, वीडियो बनता है तो जाके तो जी वायु में, हरे कृष्ण प्रभु, उधर ऐसी हो रहा है। आप देखेंगे कि आकाश में बहुत सारे गैस जो हो रहे हैं, निकल रहे हैं ना, लेकिन उसको शुद्ध करने वाला वायु ही है, और वायु ही एक है जो यहाँ से दूसरा जगह लेकर जा सकता है ना? उसको कोई किराया भाड़ा नहीं लगता है, वो लेकर चला जाएगा। शुद्ध करने वाले की बात जहाँ तक है वायु में, भगवान स्पष्ट बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि शस्त्रधारियों में राम, अनेक शस्त्रधारी आए हैं इस धाम पे, लेकिन इसमें मैं कौन हूँ? मैं ही राम हूँ। प्रभु श्री राम के पहले भी एक राम इस धाम पे आए थे, आप लोग को याद होगा, जिनका नाम परशुराम हो गया, ठीक है ना? और कहले कि मछलियों में मैं मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। समुद्र में गोता लगाएंगे तो एक से एक मछली आपको मिलेगा, लेकिन उसका राजा कौन है? मगर है। वो मैं मगर में ही हूँ, और पवित्र करने वालों में गंगा में ही। प्रभु देखिए कि गंगा स्नान करने के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कौन सा एक हुआ था ना, जो लगा था कुंभ, महाकुंभ के स्नान करने के लिए हमारा इस्कॉन का डिवोटी यहाँ से और वहाँ गए प्रयागराज। लेकिन एक चीज है, हम लोग के पास हर दिन माँ गंगा की प्रवाह मिलता है। हम लोग हर दिन गंगा के प्रवाह का हम लोग दर्शन करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं। कैसे? एक माता गंगा के पास जा करके हम लोग को गोता लगाना पड़ता है, क्या होने के लिए? पवित्र होने के लिए। और एक माता गंगा को लेकर के हम लोग बैठे हैं, जो ज्ञान की गंगा है। उस गंगा में नहा के आएंगे तो मैल लग सकता है, ये गारंटी है। सही बात है प्रभु? लगता है ना? अंदाज लगाइए कैसे लगता है। नहा के निकलेंगे तो पैर में धूल मिट्टी तो लगेगा ना प्रभु, लेकिन इस समय में एक बार नहा लेंगे, कहीं कोई कलमश नहीं रहेगा। तो हम आप लोग को
ज्ञान रूपी गंगा में आप लोग को थोड़ा सा दर्शन कराना चाहेंगे, ताकि आप लोग भी एक बार स्वच्छ हो जाएंगे, फिर आप लोग के अंदर वो कलमश न रह जाए जिससे आप अशुद्ध हो, है ना प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम आप लोग को लेकर चलेंगे। अच्छा प्रभु जी, हमको कोई बताएगा कि इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का फैन कौन कौन है? तो ये दो चार हाथ उठाओ। सभी है प्रभु। सभी कैसे हैं? हाथ उठा के बताएंगे तब हमको समझ में आएगा। अच्छा, फैन का मतलब आप लोग को मालूम है? उनके भक्त, उनके दीवाने। नहीं, फैन का मतलब नहीं हुआ। फैन यहाँ पे लगा है, ये फैन का मतलब क्या हुआ? हवा देना। भक्त का मतलब क्या हुआ? किसी को शीतलता देना, किसी के हृदय का शीतलता देना, मन की शीतलता देना। देखिए, मन वाणी वचन, मन वचन और कर्म तीनों से किसी को शीतलता देना, उसको क्या बोलते हैं? भक्त बोलते हैं। उसको फैन नहीं बोलेंगे। फैन बोलेंगे, फैन का मतलब क्या होता है? जितना दूर में रहेगा उतना ही दिन, उतना ही दूर आओ, हवा देगा। और एक चीज और याद रखिए, फैन को अगर स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे गिर गिर धीरे धीरे वो क्या होता है? राउंड बनाता है ना। और बंद करेंगे तो भी वही हाल होगा ना। तो आप लोग फैन मत बनिए, आप लोग बल्ब बनिए। यानी कि एक बार स्विच ऑन करो तुरंत लाइट ऑन हो जाए। यानी कि प्रभु का आदेश मात्र स्मरण करने से ही आप वहीं पर अपने आप को चेंज कर दीजिए। बस समझ में आ रहा है? फैन बनिए, लेकिन वो फैन मत बनिए कि आपके जब स्विच से जब लाइट जाएगा तो धीरे धीरे आप घूमेंगे। यानी कि जो परमात्मा जो ज्ञान की गंगा में जो आदेश दिए हैं उसको आप फ्लो कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मात्रा में। हम लोग हरिनाम महामंत्र जाप कर देखे सकते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कहते ना। लेकिन ये वो उस फैन का हाल हो गया, धीरे धीरे मौसम बनाएगा। लेकिन नहीं, आप लाइट बनिए। लाइट का क्या कार्य है बताएंगे? एक बार स्विच दबाए पट से जल गया। लाइट का कार्य हुआ कि वो दिन हो या रात हो उजाला तो करेगा, थोड़ा कम करेगा थोड़ा। उसमें ये नहीं है कि लाइट जलेगा नहीं, जलेगा। उसका कनेक्शन कहाँ से? डायरेक्ट पावर हाउस से। फैन का भी कनेक्शन पावर हाउस से। लेकिन ये जब पावर लेता है तो धीरे 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 वो रफ्तार पकड़ता है। भक्त का भी यही है, शुरू में आएंगे तो एक माला जाप करेंगे, फिर 10 माला, फिर 16 माला करेंगे। लेकिन फैन वाले का यह हाल है, जो लाइट जो बनने का कोशिश करें उनका क्या है? आएंगे प्रभु का एक बार, 2 बार, 2-4 माला करेंगे, प्रभु नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फैन से काम चलने वाला नहीं, यहाँ पे लाइट बनना पड़ेगा। जब आपको परम तत्व मिल गया तो फिर वो तो कछुए के चाल चलने में कोई फायदा नहीं है। अब आपको वो रेस निकलना पड़ेगा, उस रेस की तैयारी करना पड़ेगा। आपका मंजिल क्या है? गोलोक। हम कई बार अपने क्लास में भक्तों को बताएंगे, प्रभु आप उस मल्टीपल जो आता है ना उसके तरह आप बनिए कि गुरु परंपरा से होकर जाकर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा के चरणों में लिपट जाइए। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हम भी उपासक है, आप लोग भी ये सब लोग है। हम लोग जो यहाँ से निकलते हैं तो उसको सकेत धाम मिलता है, बस में है ना, सकेत धाम मिलता है। लेकिन माता राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो भक्त है उनको गोलोक मिलता है। ठीक है प्रभु? तो आप लोग फैन मत बनिए, आप लोग बल्ब बनने का कोशिश करिए, ताकि आप लोग परम तत्वों को पा रहे हैं धीरे धीरे। हर दिन उस गंगा में गोता लगा है ना प्रभु। इसके पिछले वाले अध्याय में क्या बताया गया था श्लोक में, आप लोग याद है? निकालिए एक बार, 39 नंबर निकालिए प्रभु। हरि बोल, मोबाइल में निकालिए आप लोग। उनतालीस था ना प्रभु जी? हाँ, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं भगवान। देखिए आपको वो ज्ञान की गंगा दे रहे हैं भगवान की। एक बार गोता लगा लेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान की गंगा है प्रभु। इसमें कह रहे हैं ना, आवृतम ज्ञानमेते न ज्ञानीनो नित्य भैरिराम काम रूपेण कुंतेया दुष्पुरेरा न चले नले न च। कह रहे हैं इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। ठीक है ना, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है ना प्रभु? ये सबके जीवन में ऐसा है।
है ना प्रभु, सबको मिलता है ना इसे। आगे बता रहे हैं कि तत्पर इसलिए प्रभुपाद की जैसे बात कर रहे हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं हो सकती, नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। ये काम जो है ये कभी बुझने वाला नहीं है। हम लोग ज्ञान की गंगा में डुबकी तो लगा रहे हैं, लेकिन वो शीतलता नहीं पा रहे हैं जो हमको शीतलता चाहिए। वो फैन से शीतलता नहीं मिलेगा। आप बोल बनिए, ताकि आपके प्रकाश से आप जिस समाज में खड़ा हो जाए, आप रूपी प्रकाशमान हो जाए। ठीक है ना। कह रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन कामसुख है। मैथुन कामसुख को लोग समझते हैं, वाह हमने तो 3 मान ली, लेकिन क्षणिक सुख है, उसके बाद आपका क्या हाल होगा। वो तो आप तो जो गंगा में डुबकी लगाए उसके बाद तो आप उसको धो डाले ना, लेकिन ये चीज नहीं करना है। कह रहे हैं यहाँ पे कि अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषय जीवन की हथकड़िया कहा गया है। जो इस मैथुन में फंस गया वो फंस गया, वही हथकड़िया है जो छूटने वाला नहीं है। कह रहे कि एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं, जो भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं, उनको कौन सी हथकड़िया लगती है? मैथुन। ताकि पुनर्रूपी जननम पुनर्रूपी मननम जननी जठरे शरणम। बार बार आपको इस धाम पे आना पड़ेगा, बार बार आके कष्ट भोगना पड़ेगा। इसको बोलते हैं दुखालय शाश्वतम। ये जो है ये दुखों का सागर है। यहाँ पे सुख हम लोग खोजे मिलेगा, क्षणिक मिलेगा। ये सब बात जा रहा है प्रभु जी, जो फैन है उनके लिए। बल्ब के लिए अभी कुछ नहीं है, हम आगे बताएंगे बल्ब बनना है तो कैसे बनना है। ठीक है प्रभु। तो आगे क्या कह रहे हैं कि वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को ढाकना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। यह काम अज्ञान का प्रतीक है। काम कितने प्रकार से आएंगे आपके सामने, ठीक है ना। कार्य के जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। आपका शत्रु कौन है? यही जो काम है, ये आपका परम शत्रु है। तो जब आप इतना सुंदर इतना स्वच्छ गंगा में डुबकी लगा रहे, हर दिन लगा रहे। कल की बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप लोगों को 2 साल से एंटीबायोटिक दवा दिया जा रहा है, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा है। कल आप लोग सुने ना क्लास में, उसे बता रहे क्यों नहीं काम कर रहा है। कारण यही है कि हमने तो डोज तो दे रखा है, लेकिन बार बार अपराध कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग का वो एथी नहीं मिल रहा है। वैष्णव अपराध से बचना है, यहाँ पे ये बता रहे हैं ना। तो जब हम लोग अपराध करेंगे तो वैसे ही हम लोग फंसते जाएंगे। ठीक है प्रभु। इसी में एक अध्याय 1 में 20 नंबर श्लोक है। 20 नंबर श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, थोड़ा सा सुनिए। अर्थव्यवस्थिता धातराष्ट्रपिंडवज प्रवृत्ते शस्त्र समापते धनु धम्य पांडव हरिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। कह रहे हैं, ध्यान से सुनेगा, कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को बेहू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहा। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, ये प्रभुपाद जी अपने पटपट में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह विजय का सूचक, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए। इसी समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। आपको आगे भी बताएंगे कि
भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है। कौन है? साक्षात राम है, ठीक है ना। और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उसकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता रहती है। तो जिसके हृदय में राम और सीता है उनको वैभव से कहीं विमुक्त नहीं किया जा सकता है। आप अगर आपके हृदय में अगर राम जानकी जी है तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। उसका हम बताएंगे किस प्रकार से होगा, आगे हम लेकर चलेंगे आप लोग को, ठीक है ना। कहें कि वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है, अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री